विशेषता कवि की है विरह की व्याकुलता। पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में आत्मा परमात्मा। आत्मा जब परमात्मा में मिलने के लिए प्रयास करती है तो उसमें विरह की व्याकुलता प्राप्त होती है। विरह बहुत ज्यादा होता है। जब तक ईश्वर की प्रियतम प्राप्त नहीं होता है तो आत्मा तड़पती है, और इस प्रकार की आत्मा तड़पती है। आत्मा को जब उसका प्रियतम नहीं मिलता है, उसका नायक नहीं मिलता है, उसका प्रेमी नहीं मिलता है, तब तक उसको कोई भी सांसारिक विषय वस्तु अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार से कबीर की जो आत्मा है, परमात्मा निर्गुण ब्रह्मा है, वो जब तक प्राप्त नहीं होते उसकी आत्मा हमेशा परमात्मा के लिए विरह में आकुलित होती है, व्याकुल होती है। इस प्रकार की जो भावना है कबीर के काव्य में प्रमुख रूप से देखने को हमें मिलती है। कबीर ने काव्य की जो अगली विशेषता है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने मूर्ति पूजा का बहुत अच्छा विरोध किया है कि व्यक्ति मंदिर में जाकर मूर्तियों को ना जाने कितना प्रसाद चढ़ाता है। पत्थर की मूर्ति है, ठीक है ना, हम उसके सामने जो हाथ जोड़ते हैं उनके सामने अनेक प्रकार की हमारे मनोकामनाएं या कामनाएं प्रसिद्ध करते हैं, और न जाने उसके सामने हमने अनेक प्रकार के दीप दान गोकुल वगैरह पता नहीं क्या क्या हम करने व्यक्ति करते हैं संसार के लोग। कबीर कहते हैं उस पत्थर की मूर्ति के सामने क्यों पूजा करते हो? अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर मिल जाता तो मैं पहाड़ को पूज लूं, और पहाड़ से पूजा अगर ईश्वर मिल जाता तो क्या पहाड़ की पूजा करने से ईश्वर मिल जाता तो व्यक्ति को मोक्ष हो सकता है। अर्थात मूर्ति की पूजा करने से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो कई जगह कहते हैं कि ईश्वर वो अच्छी है जो चक्की होती है उसके दो पार्ट पर पत्थर होता है, और इसके ऊपर हम धान डाल करके उसको पीसते हैं, जिससे हमारे उदर की पूर्ति होती है, हमारा जीवन चलता है। वो पत्थर अच्छा है। इसलिए इन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा के उन्होंने भी बहुत बड़ी विरोध किया है। एक बहुत अच्छी बात है काव्य विशेषता में अलग ब्रह्मा की सौंदर्य भावना। ब्रह्मा निर्गुण निराकार ब्रह्मा है, जो उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो मूल रहस्य है, उनके काव्यों में देखने को हमें मिलता है। और अगली विशेषता है बौद्ध जो धर्म है, और बौद्ध धर्म की जो दो शाखाएं हैं हीनयान और महायान। महायान की जो शाखा का प्रभाव उनके पांडित्य या उनके जीवन दर्शन पर बहुत बड़ा है, और वो ही अपने काव्यों में देखने को मिलता है। और उनका जो मूल बात है वो क्षणिक बात, ये संस्कार क्षणिक भंगुर है, क्षण भंगुर है, ठीक है ना। वो एक जगह कहते हैं कि कागज की नैया ज्यादा समय तक पानी में नहीं ठहर सकती, ठीक है। उस कागज की नैया पर बैठ करके समुद्र को पार नहीं कर सकते, क्योंकि कागज गल जाता है। और इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी क्षण भंगुर है, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने उनके काव्यों में बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और विशेषता की विशेषता है ईश्वर के प्रति अन्य भाव। कबीर का जो ईश्वर निर्गुण निराकार है उनके प्रति बहुत ही आत्मिकता से भाव है, अन्य भाव है, और बहुत ही अटूट प्रेम है उनके मन में। इस प्रकार का जो भाव है उनकी काव्य की विशेषता को जब हम पढ़ेंगे वो हमें भी देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी कहते हैं कवि के विशेषताओं में कबीर का जो विशेष जो प्रभाव है दिखता है ईश्वर के प्रति अन्य भाव, बहुत ही आसक्ति का भाव है, बहुत ही एक तन्मयता का व समर्पित का भाव है। इस प्रकार के विचार हम कबीर के काव्य में देखने को मिलता है। अगली कवि की विशेषता है, कबीर के काव्य की विशेषता है सदाचार की शिक्षा। कबीर हमेशा संसार के लोगों को कहता है कि हमें सदाचार आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। किसी प्रकार से मन में छल कपट राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार के हमारे मन में भावनाएं होगी, इस प्रकार के हमारे मन में आक्रमणता होगी, इस प्रकार के हमारे मन में द्वेषता का भाव होगा, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी भी समाज में सफल नहीं हो सकता है, और वो व्यक्ति कभी भी समाज को अपने दिशा निर्देश नहीं दे सकता है, और वही व्यक्ति समाज की समरसता की धारा को आगे नहीं बढ़ा सकता है, और वही व्यक्ति समाज की धारा में बाधक बनेगा। इस प्रकार की बात कहने वाले कौन है? कबीर कहते, इसलिए कहते हैं कि मन जो है वो सदाचार होना चाहिए, हमारा सदाचार की शिक्षा व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। और कबीर ने हमेशा सदाचार की अच्छे आचरण की शिक्षा दी है। कबीर की कई विशेषताओं में आती है रूपात्मक के प्रतीकों का प्रयोग। कबीर उल्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कबीर ने उनके काव्य में मूल विशेषताओं के अंतर्गत रूपात्मक यानी प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। देखो भैया, देखो भाइयों, एक अचंबा देखिए भाई, शेर डांडा चरावे रे, ऐसे ऐसे प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अपने काव्य के अंतर्गत देखते हैं, विचारों को प्रकट किए हैं जो उनके काव्य की मूल विशेषताओं में मानी जाती हैं। और कवि की अपनी विशेषता है कवि की मन की पवित्रता पर। मैंने पहले बता दिया कि कबीर हमेशा
हमेशा मन साफ होना चाहिए, स्वच्छ जल की भांति होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए, मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन पवित्र होगा उसके मन में, उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है, उसके हृदय के गट गट में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए संसार के समस्त लोगों को कहा कि हे मनुष्य, तुम्हें बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिलने के कारण तुम्हें हमारा जो मन है बिल्कुल स्वच्छ भांति, जो स्वच्छ जल की भांति पवित्र होना चाहिए। जो स्वच्छ जल होता है पहाड़ों से बहता हुआ नदी की वेग में बहता और अंत में वो समुद्र में मिल जाता है, तो कितना कल कल बहता हुआ साफ पानी कितना सबका मन मोह लेता है। इसी प्रकार जिसका मन साफ होता है उसके मन में ईश्वर का निवास होता है। ये कबीर बात अपने काव्य में देखने को मिलती है, कबीर काव्य में कहते हैं और कबीर स्वयं ये बात कहते हैं। और अगली उसकी जो विशेषता है कबीर के काव्य में जो सदुगणी भाषा, ध्यान से सदुगणी जो साधुओं के सानिध्य में रहकर जो उनकी जो विचारों का जो संग्रह किया है या उनके भाषाओं को सीखा या उनके शब्दों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है, उनको सदुगणी भाषा कहते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि कबीर ने 5 भाषाओं को पंचमेल की भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। पंचमेल की भाषा कहने वाला चाहे रामचंद्र शुक्ल है, देखिए राजस्थानी है, ब्रज भाषा है, गुजराती है, खड़ी बोली है, और इसी प्रकार से एक भाषा मैं बता सकता हूँ आपको, पूरी भाषा यानी ब्रज भाषा कह सकते, इस प्रकार से पंजाबी भाषा, 5 भाषाओं का इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए वापिस, पंजाबी, गुजराती, ब्रज, खड़ी बोली, ठीक है ना। और इसी प्रकार से और एक भाषा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार लिख देता हूं मैं आपको, देखिए 5 भाषाओं का, एक तो पंजाबी है, ठीक है, दूसरा गुजराती है, तीसरा ब्रज भाषा है, चौथा है खड़ी बोली है, पंजाबी, गुजराती, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा माइंड से हो रहा है, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती, खड़ी बोली, और इसी प्रकार से उनकी एक और भाषा हमारे सामने कहीं देखने को मिलती है, और वो भाषा कबीर के काव्य में हमें बहुत ज्यादा मिलती है, और बहुत सारे विद्वानों ने कबीर की भाषा को लेकर के अपनी बातें बताई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको 5 भाषा कौन सी बता दूं मैं आपको। इस प्रकार से कबीर की जो भाषा है, ठीक है ना, 5 भाषा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कबीर ने एक जगह खंडन की प्रवृत्ति पर जोड़ दिया है, और अंत में उसकी जो है आत्मा की अनुभूति, व्यक्ति आत्मा की अनुभूति जिसको हो जाती है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कबीर के काव्य की जो मूल विशेषता है वो मैं आपको यहाँ पर बताती है, ठीक है ना। जहां तक मैं समझता हूँ कबीर की काव्य की जो विशेषता है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गई होगी। 5 ही भाषा याद कीजिए, राजस्थानी भाषा, कौन सी भाषा होगी बच्चों, राजस्थानी भाषा, माइंड से स्लिप हो रहा था, सॉरी। देखिए कबीर की जो मूल भाषा है सदुगणी भाषा, खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, और कुछ लोग पंचमेल की भाषा कहते हैं, और पंचमेल की भाषा इसलिए कहते हैं 5 भाषाओं का जो संग्रह है उसको पंचमेल किसे कहते हैं, और ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कबीर की 5 भाषाओं को बताई, पंजाबी, गुजराती, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी, ठीक है ना। तो धन्यवाद। जहां तक मैं समझता हूँ कबीर की काव्य की जो मूल विशेषता आपको जहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कबीर की जो पद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।